दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। पहले आप लोग थोड़ा ये समाचार सुन लें, उसके बाद फिर बात हो। हर बार आ सकता है जिसको इसी के नाम पर अपनी कुर्सी बचानी हो, वोट की फसल काटनी हो। और इतना ही नहीं, तीसरे चरण से पहले तो ऐसा लग रहा है कि साहिब और भयंकर बौखलाहट में आ चुके हैं। अब तक तो मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहे थे, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बता रहे थे, हिंदुओं को डरा रहे थे कि तुम्हारी 2 भैंस होगी तो एक भैंसिया कांग्रेस ले जाएगी। पहले घर बांटने की बात कर रहे थे, फिर कमरे तक में घुस गए और अब रेटे की भाषा तक उतर गए हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों नरेंद्र मोदी समंदर के भीतर जाकर द्वारका नगरी ढूंढ रहे थे और वहां पर ऐसी ऐसी फोटो और वीडियो शूट करवाए जिसको खूब प्रचारित किया जा सके। आप भी जानते हैं नरेंद्र मोदी अक्सर ऐसा कारनामा करते रहते हैं ताकि लोगों का ध्यान यहां से वहां भटकाया जा सके। उधर राहुल गांधी इसी बात को लेकर चुनाव में तंज कर रहे हैं कि आपका ध्यान भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी कभी समंदर के नीचे चले जाते हैं तो कभी कुछ और कारनामा करने लगते हैं। इस पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं भगवान कृष्ण को पूजता हूँ, शहजादे को तकलीफ है और शहजादे के साथ सपा वाले खड़े हैं। ये लोग खुद को यदुवंशी कहते हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री सड़क छाप मवाली बन गए। उनकी भाषा किसी मवाली से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री श्री कृष्ण की पूजा करे और तुम्हारे साथी उसकी आलोचना करें। अरे तुम काहे के यदुवंशी हो रे? आप खुद ही सुन लीजिए। अब मैं ये यहाँ के सपा वालों को पूछना चाहता हूँ, अरे आप तो अपने आप को यदुवंशी कह रहे हो, श्री कृष्ण के वारिस कह रहे हो और देश का प्रधानमंत्री श्री कृष्ण की पूजा करे और तुम्हारे अपने साथी उसकी आलोचना करे। अरे तुम काहे को यदुवंशी हो रहे? अरे तुम काहे को यदुवंशी हो रहे? अरे तुम काहे को यदुवंशी हो रहे? सुन लिया आपने? क्या आपने कभी कल्पना की थी कि देश का प्रधानमंत्री तमाम जरूरी मुद्दों को छोड़। तो जैसा कि आप लोगों ने ये समाचार देख सुन लिया, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। सोचने वाली बात ये है। और दोस्तों एक बात बता दें आप लोगों से, पूजा का शाब्दिक अर्थ होता है सेवा, और सेवा जिंदों की जाती है, मरों की नहीं। कोई भी इंसान कितना भी तपस्वी क्यों न हो, जब तक वह जीवित है तब तक उसकी सारी प्रक्रियाएं जारी रहती हैं, और जब वह मर गया तो उसकी सारी प्रक्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। मर जाने के बाद उसके नाम पर अगर कुछ भी किया जाए तो जो करेगा उसको कुछ मिलेगा नहीं। अगर आदमी जिंदा है उसके यहाँ जाने पर जो भी उसके बस का है उतना तो फ़ायदा वो दे देगा, लेकिन मर जाने के बाद क्या फ़ायदा देगा, ये आप सारे लोग समझ सकते हैं। तो इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी है, तो इसको पूजा पाठ से चलाया जाएगा। पूजा पाठ से अगर देश चले तो फिर विज्ञान की आवश्यकता ही क्या है? पूजा पाठ करके सारे कर्म कर लिए जाएं। लेकिन आप लोग देखिए कि इंसान की जितनी भी उपयोगी वस्तुएं हैं या ज़रूरत की वस्तुएं हैं या ज़रूरत के काम हैं, सारी चीज़ें विज्ञान की देन है। भगवान की देन इसमें नहीं है और कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो केवल विज्ञान है। सबसे छोटी चीज़ एक माचिस आप लोग ले लें और बड़ी से बड़ी चीज़ हवाई जहाज़ ले लें, तो एक माचिस से लेकर के हवाई जहाज़ तक ये विज्ञान की देन है। ये हमारा मानना है। आप लोगों का इस पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो जो जिस भाषा का प्रयोग करेगा उसको तो इतना मालूम ही होना चाहिए कि ये हम कौन सी कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ के लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है
कि जो तुच्छ बातें हैं उन बातों को ये लोग सही भी मानते हैं और एक तरह से इन लोगों का मनोरंजन भी हो जाता है, क्योंकि लोगों को मनोरंजन ही चाहिए। पढ़ाई लिखाई या अच्छे कर्मों से तो कोई मतलब है नहीं। जो भी हो रहा है होने दो, सब भगवान करेगा या करने वाला है। तो प्रधानमंत्री जैसा आदमी ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा तो नीचे वाले लोग क्या करेंगे? वो भी तो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो इस पर विचार करें आप लोग। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।